स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने जिस पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल पढ़ी थी वो था स्टार्च। और आज मैं आपको बताऊंगा दूसरी एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड की, और वो है ग्लाइकोजिन। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? ग्लाइकोजिन के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ग्लाइकोजिन किस तरीके से बनता है। तो ग्लाइकोजिन इज कंपोज्ड ऑफ हाईली ब्रांच चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज। यानी स्टार्च की तरह ये भी किसका बना हुआ होता है? अल्फा ग्लूकोज का। लेकिन ये किस तरह का बना हुआ है? इट इज हाईली ब्रांच चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज। यानी अल्फा ग्लूकोज की देखें ये चेन है, लेकिन ये हाईली ब्रांच है। हाईली ब्रांच मतलब इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। वैसे तो एमाइलोपेक्टिन एक ऐसा स्टार्च है जिसमें ब्रांच निकल रही होती हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा ब्रांच नहीं होता जितनी ब्रांचेस किसमें से निकलती हैं, जितनी ब्रांचेस इस जो है वो ग्लाइकोजिन से निकलती हैं। तो ग्लाइकोजिन क्या हो गया? किसका बना हुआ होता है? हाईली ब्रांच चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज। अच्छा, अब अगर हम इसमें लिंकेज की बात करें कि ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, मिसाल के तौर पे ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं, इनका आपस में अगर हम इनके लिंकेज की बात करें कि ये किस तरीके से आपस में जो है वो लिंक करते हैं, तो चलो मैं इसको सिंपली जो है वो इस तरह से बना देता हूँ। अगर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देखें कि इनका लिंकेज किस तरह से होता है, तो मिसाल के तौर पे ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा है, इस तरह। तो अब इनका जो आपस में लिंकेज होगा वो सेम स्टार्च की तरह होगा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का क्या होगा? कार्बन नंबर 4, जो आपस में क्या करेंगे? आपस में लिंकेज बनाएंगे। लेकिन जो ब्रांच बनेगी, इसमें से जो ब्रांच निकलेगी, तो ब्रांच में क्या होगा? ब्रांच का जो लिंकेज होगा, इसका कार्बन नंबर 6 और जो ब्रांच है उसका कार्बन नंबर जो होगा 1, क्या करेंगे? आपस में ऐसे लिंक बनाएंगे। तो वैसे नॉर्मली जो लिंकेज है वो 1,4 का है, लेकिन जो ब्रांच निकलेगी उसका लिंकेज क्या होगा? उसका लिंकेज होगा 1 और 6 का लिंकेज होगा। इसके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दरमियान में 1,4, फिर यहाँ पर दोबारा जो है वो क्या होगा? ये दोबारा जो है वो 1 और 4 ये लिंकेज चल रहा होगा। ये 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज। लेकिन जब ब्रांच बनेगी तो उसके अंदर क्या होगा? 1 और 6 लिंकेज, तो इसमें से ब्रांच निकलेगी। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके फंक्शन की तरफ कि ग्लाइकोजिन काम क्या करता है। तो ग्लाइकोजिन बेसिकली स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है इसमें, एनिमल्स में। जिस तरह प्लांट का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, एनिमल का जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, यानी अपनी जिस फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, वो है ग्लाइकोजिन। इसी वजह से हम देयरफॉर इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इसी वजह से हम ग्लाइकोजिन को क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी स्टोरेज देखें कि इसकी स्टोरेज कहाँ पर होती है, तो एनिमल के अंदर एक तो लिवर सेल में, और दूसरा क्या हो गया? मसल सेल्स के अंदर जो है वो किसकी स्टोरेज होती है? ग्लाइकोजिन की स्टोरेज होती है। जैसे प्लांट के अंदर स्टेम में, रूट में, और इनमें जो है वो सीरियल जो में सीड्स के अंदर जो है वो स्टोर होता है स्टार्च। एनिमल के अंदर लिवर सेल में और मसल सेल में ग्लाइकोजिन जो है वो स्टार्च होता है, तो स्टोर होता है। और अगर हम ग्लाइकोजिन की बात करें कि ग्लाइकोजिन की डाइजेशन यानी ब्रेकडाउन किस तरह होता है, तो ग्लाइकोजिन का ब्रेकडाउन भी सेम ही होता है जिस तरह से स्टार्च का होता है। तो सबसे पहले ग्लाइकोजिन टूटेगा किसमें? माल्टोज में। और इसको कौन ब्रेक डाउन करेगा? एमाइलेज एंजाइम। और माल्टोज फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। और माल्टोज को ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा? माल्टेज। सिंपली जो है वो इसकी ब्रेक डाउन हो गई। अब अगर इसको आप इसका जो कंफर्मेशन टेस्ट है, तो पॉलीसेकेराइड के जो कंफर्मेशन टेस्ट होते हैं वो आयोडीन के जरिए करते हैं। तो यहाँ पर जो आयोडीन के साथ अगर आप ग्लाइकोजिन को टेस्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन के अंदर ग्लाइकोजिन है, और आप आयोडीन के ड्रॉप डाल के अगर इसको आयोडीन से टेस्ट करें, तो इस जो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर ग्लाइकोजन है तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो मतलब ये कि आयोडीन जो है वो सॉल्यूशन में जो है वो ग्लाइकोजन के सॉल्यूशन में क्या कलर देगा? वो देगा बेसिकली रेड कलर देता है। कौन सा कलर देगा? रेड कलर देगा। अगर हम कंपेयर करें इसको जो है वो ग्लाइकोजन को किससे? एमाइलोपेक्टिन से। आपको पता है एमाइलोपेक्टिन क्या है? एक स्टार्च है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजिन रिजेंबल विद एमाइलोपेक्टिन। तो ग्लाइकोजिन की स्ट्रक्चर जो है वो किससे रिजेंबल करती है? ग्लाइकोजिन की स्ट्रक्चर रिजेंबल करती है किससे? एमाइलोपेक्टिन से रिजेंबल करती है। मिसाल के तौर पे अगर ये ग्लाइकोजिन है, ये एमाइलोपेक्टिन है, तो एमाइलोपेक्टिन भी बना हुआ होता है
अल्फा ग्लूकोज की ब्रांच चेन का। और ये जो यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये ग्लाइकोजिन है, तो ये ग्लाइकोजिन भी किसका बना हुआ है, ये भी जो है वो अल्फा ग्लूकोज की ब्रांच चेन का बना हुआ है। दोनों ही के अंदर जो है वो अल्फा ग्लूकोज की ब्रांच चेन है। दोनों का जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो भी सेम है। फर्क क्या है कि जो अमाइलो स्टार्च होता है वो ब्रांच चेन है और ग्लूकोज है, लेकिन ग्लाइकोजिन क्या है, मोर ब्रांच चेन ब्रांचिंग देन एमाइलोपेक्टिन। आप देखें ये मिसाल के तौर पे ये ग्लाइकोजिन है और ये क्या है, ये है स्टार्च। तो स्टार्च में देखें ब्रांच है और ग्लाइकोजिन में भी, लेकिन ग्लाइकोजिन के अंदर ज्यादा ब्रांचिंग है बनस्बत किसके, स्टार्च के। तो ये जो है वो मेन डिफरेंस है किसमें, अगर आप कंपेयर करें एमाइलोपेक्टिन और किसको, स्टार्च को। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि अभी मैंने आपको बताया किसके बारे में, एक तो मैंने आपको बताया स्टार्च, पिछले लेक्चर में स्टार्च के बारे में बताया था, इस लेक्चर में बात करी किसकी, ग्लाइकोजिन की। तो क्या फर्क होता है स्टार्च में और ग्लाइकोजिन के अंदर। तो स्टार्च जो होता है बेसिकली ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच चैन ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च अल्फा ग्लूकोज की ब्रांच चेन भी हो सकता है और अनब्रांच चेन भी हो सकता है, लेकिन ग्लाइकोजिन क्या है, यह है हाईली ब्रांच चैन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की क्या है, हाईली ब्रांच है, ये अनब्रांच नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है किसमें, इन प्लांट्स। प्लांट्स का जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च है। जबकि अगर हम ग्लाइकोजिन की बात करें तो ये है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। ये एनिमल्स का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके आयोडीन टेस्ट की, तो ये देता है स्टार्च जो है वो देता है गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। यानी इसमें अगर आप आयोडीन डालेंगे तो कैसा कलर देगा, इसका सॉल्यूशन ब्लू कलर देगा। और ग्लाइकोजिन कैसा कलर देगा, रेड कलर विद आयोडीन। ये आयोडीन से कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। अगर दोनों में सिमिलरिटीज देखें, अगर दोनों में क्या देखें आप, सिमिलरिटीज क्या है, दोनों में एक जैसी चीजें क्या हैं, तो दोनों ही अल्फा ग्लूकोज के बने हुए हैं। दोनों किसके अंदर बने हुए हैं, अल्फा ग्लूकोज के। और दोनों ही के अंदर जो है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है। मतलब अगर आपसे सिमिलरिटीज पूछी जाए तो स्टार्च और ग्लाइकोजिन के दरमियान में तो ये सिमिलरिटीज हैं, और अगर आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएं तो ये स्टार्च और ग्लाइकोजिन के दरमियान में क्या है, डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे सेलुलोज को।